एरिया डी चौक में, ये तो फिर हुकूमत उसको तो नहीं संभाल सकती। लिहाजा ज़ाहिर है मौलाना की मर्ज़ी के बगैर किसी किस्म की तरमीम आना बड़ा मुश्किल है। सर बिलावल भुट्टो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर भी पूरे हैं और हुकूमत की जानिब से भी ये बातें की जा रही हैं, लेकिन हम पीटीआई को साथ मिलाना चाहते हैं। तो इन दावों को सर आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, इतने अगर वो जमहूरी होते तो फिर तो पाकिस्तान में ये मसले ही ना होते ना जो हो रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो इतने जमहूरी होते या नवाज शरीफ इतने जमहूरी होते, मसला तो इस वक्त सिर्फ ये है कि वो अपनी नौकरी के लिए उन्होंने हर असूल को, जिसके लिए उनकी वालदा खड़ी हुई, जिसके लिए उनके नाना खड़े हुए, उन्होंने उसको जो है वो ज़िबा कर दिया है। और सिर्फ ताकत में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए, और वो 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी पावर में है, पता नहीं इनका दिल ही नहीं भर रहा कि असूल के लिए भी खड़ा होना होता। तो बहरहाल उसको इस वक्त बिलावल भुट्टो के पास नंबर पूरे होते तो वो कल ले आते। मसला ही ये तरमीम ना लाने का ये है कि इनके नंबर पूरे नहीं है। पहले भी इन्होंने कोशिश की और लोग पूरे नहीं हो सके, अब भी ये कोशिश कर रहे हैं, लोग पूरे नहीं हैं। अभी भी 5 सेनेटर्स और 7 MNAs कम है और इसके लिए ही लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और फिर आपने देखा है कि जो लिखा है, लेटर लिखा है अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को कि रिजर्व सीट्स उनको दे दी जाएँ। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि अटॉर्नी जनरल पहले ही लीगल ओपिनियन दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिज़र्व सीट्स जो हैं वो नहीं दी जा सकती पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। लेकिन इसके बावजूद जो अयाज सादिक साहब हैं वो अपना जोर लगा रहे हैं। 4 बड़ी हाई कोर्ट्स में ये आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। अदलिया से कुछ आ सकता है इसका कोई फैसला? हाई कोर्ट्स जिस तरह लेटी हुई हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट्स में अभी तक जो है वो हम देखते हैं मिसिंग पर्सनस के ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर हाई कोर्ट्स का जो किरदार होना चाहिए, मासवा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वो किरदार नहीं है। ख़ुसूसन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का वो रोल नहीं रहा जो कि होना चाहिए था, और उन्हें खड़ा होना चाहिए था ह्यूमन राइट्स के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, लेकिन वो अब तक खड़े नहीं हुए। ज़्यादातर लोग तो नौकरियाँ कर रहे हैं। पिंडी हाई कोर्ट में अभी आपने देखा कि क्या हुआ कि लोग जो हैं वो 3-3 महीने उनके वो हेबियस के ऊपर जो है वो महीना डेट दे रहे हैं। ज़्यादातर जज तनख्वाहदार ही हैं, बेशक नौकरी करना करते हैं, बड़े लोग जो हैं वो कम ही हैं इन जगहों पे। बहरहाल ये है कि अपनी एफर्ट कोशिश तो जारी रखनी चाहिए, और स्पेशली यंग लॉयर्स जो हैं, असल तो देखें काम उन्होंने चलाना है। यंग लॉयर्स जो हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी अगर ये आईनी तरमीम आ गई या जिस तरीके से जजों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसलिए आप लोग बहरहाल ये जिस तरह से आपने देखा कि जो क्लर्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे वो फॉर्मर जजेस लॉयर्स हैं फ्यूचर के, जिन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं। फिर आज 500 जो सिंध हाई कोर्ट का लॉयर है उसने लेटर लिखा है। ये हैं जो पाकिस्तान की उम्मीद है, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हमारी उम्मीद है कि वो आएंगे और आगे आएंगे।